हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ होम क्लीनिंग टिप्स। आज के इस वीडियो में जो टिप्स है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे, दोनों छोटे बच्चे हैं, तो खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गिराते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी मेरा घर आप लोगों को हमेशा ही नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो रीज़न एक ही है, यहाँ पर आप लोगों को अपने घर को ऑर्गेनाइज रख के चलना है, साफ़ सफाई रखनी है और अपने काम को डिले नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप अपने काम को टाइम के अकॉर्डिंग करके चलेंगे तो आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहने वाला है। इस वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, एक भी स्टेप्स स्किप नहीं कीजिए। और एक बात आप लोगों से और कहनी है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें, आप तक वह वीडियो पहुँच सके। फ्रेंड, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वह होम से रिलेटेड होती है, और अगर आपको घर से रिलेटेड वीडियोस देखना आपको पसंद है तो आप मेरे पुराने वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस में ऐसे आइडियाज़ हैं होम से रिलेटेड जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे रूम का अभी क्या हाल हो रखा है, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल गए हैं तो सुबह सुबह ये हाल रहता है मेरे रूम का। तो यहाँ पर सुबह के टाइम हस्बैंड वगैरह नहा के आते हैं ना, तो वो कपड़े वगैरह ऐसे ही बेड पर डाल देते हैं, तो उनको आप उठाकर गेट के पीछे या फिर आप इनको फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे आज पिलो कवर चेंज करना था, तो मैं ये चेंज कर दूँगी। मैं डेली बेसिस पे बेडशीट वगैरह मैं वॉश नहीं करती हूँ, इनको मैं 3 से 4 दिन में बेडशीट अपनी में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इतनी गंदगी नहीं करते हैं, वो बेड पे कभी भी खाना नहीं खाते हैं। अपने रूम में आप छोटी छोटी बास्केट रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे वगैरह अगर खेलते हैं तो आप अगर छोटे छोटे टॉयज़ है तो आप उनको उसमें डाल सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी। और अगर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं ना, तो उनका एक प्रॉपर बैग की जगह आप बनाइए, तो आप उसे वहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे जितने भी हमने चार्ज वगैरह यूज़ किया है वो भी मैं एक बास्केट रखती हूँ, तो मैं उसके अंदर इनको मैं रख दूँगी। और मुझे यही टाइम मिलता है घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन करने का। तो यहाँ पर मैं मतलब बेडशीट मैं डेली, आपको पता है कि मैं वॉश नहीं करती हूँ, हफ्ते में मैं 2 बार ही वॉश करती हूँ। और यहाँ पे मैं ना मतलब बेडशीट के नीचे मैं एक गोदड़ी टाइप बना के रखती हूँ, उससे ना बेडशीट हमारी बिल्कुल भी हिलती नहीं है। और अगर आप चाहे तो अपनी बेडशीट को हफ्ते में 1 बार भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 दिन से ही करती हूँ। मेरे रूम में जो भी वॉश करने के कपड़े हैं वो भी मैं साथ के साथ ही निकाल दूँगी, मैं बाद के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ पर ड्रेसिंग जो मेरा एरिया है ड्रेसिंग का, तो यहाँ पर जितने भी मेरे रात को काम आने वाले जो भी मैंने यूज़ किया है, क्रीम वगैरह, चार्जर वगैरह, तो वो उसको भी हम समेट के रख देंगे। कि मैं अपनी एक बास्केट रखती हूँ, उसके अंदर मैं रख दूँगी। और ड्रेसिंग में जितने भी मेरे बाहर जो भी मेरे सामान थे उनको मैं उन्हीं की जगह पर मैं सेट कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ना कॉम्ब निकाल रही हूँ, इनको मुझे आज वॉश करना है। और अब मैं आ गई थी कपड़े लेके बाहर, जो कि मुझे जो भी वॉश करने के कपड़े होते हैं ना, तो उनको मैं एक ये बाल्टी रखती हूँ, इनके अंदर मैं डाल दूँगी। तो जितने भी मुझे वॉश करने के कपड़े हैं वो मैंने लगा दिया है, मैंने मशीन में लगा दिया है। और ये मेरे बच्चों का रूम है, जो कि आप देख सकते हैं कैसी हालत हो रही है, क्योंकि सुबह बच्चे जाते हैं ना, तो जल्दबाजी में जो भी कपड़े होते हैं निकालना करना, तो वो ऐसे ही चले जाते हैं बिखेर के। क्योंकि मैं बच्चों को मैं सिखा रही हूँ कि वो खुद से तैयार होए, क्योंकि ना सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हम सब बिज़ी होते हैं,
देखिए, बच्चों को भी छोटा छोटा काम आना चाहिए कि वे जैसे खुद से तैयार हो सके, खुद से नहा सके। मान लीजिए कि अगर हम कहीं चले भी जाएं बाहर, कहीं भी घूमने, और आपके बच्चे घर पर अकेले हैं, या फिर बच्चों को हॉस्टल डालना हो, तो वो खुद का काम तो खुद कर ही सकते हैं ना। तो किसी दूसरे पे वो डिपेंड नहीं रहेंगे। तो उनको छोटे छोटे काम आने चाहिए और सिखाना भी चाहिए बच्चों को। और बच्चे वगैरह स्कूल गए हैं तो जैसे एक दिन पहले वो वर्क भी करते हैं, तो उनकी पेंसिल वगैरह, उनके कपड़े, उनके जो भी है, तो वो डस्टिंग वगैरह थोड़ी तो रह ही जाती है। तो उन सबको मैं क्लीन कर लूँगी। पहले यहाँ पे जो जितने भी बच्चों के कपड़े थे वो मैं उनको समेट के मैं रख दूँगी। और जब तक मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी ना, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैं उनको भी मैं साथ ही फिर उनको सुखाने के लिए लगा दूँगी। और बच्चों के रूम में मुझे जो भी फैला हुआ इधर उधर सामान मिलता है, जैसे कपड़े वगैरह या उनकी पेंसिल वगैरह, तो मैं उनको साथ के साथ ही उठा के उनको उन्हीं की जगह पे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े हैं जो कि उनकी बच्चों की जो अलमीरा है उसके अंदर मैं सेट कर दूँगी। और उसी के अंदर ही 3 सेक्शन हैं, जो कि इनके अंदर मैं एक में तो मेरे बड़े बेटे के कपड़े रखती हूँ, दूसरे में छोटे के, और तीसरे वाले में जो भी इनके एक्स्ट्रा पिलोज़ वगैरह होते हैं, इनके बैग होते हैं, और इनके जो ओढ़ने के जो कंबल हैं वो रखती हूँ, बेडशीट वगैरह। देखिए, बच्चों का रूम हो या फिर आपका बेडरूम हो या लिविंग एरिया हो, कहीं पर भी अगर हम एक दिन भी हम क्लीनिंग के लिए स्किप कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे हमारे लिए बहुत काम बढ़ जाता है। जैसे कि डस्टिंग वगैरह हमें दिखती नहीं है कई बार, लेकिन वह डस्टिंग इतनी हो जाती है कि फिर हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप डेली बेसिस पे अगर थोड़ा सा आप इनको हाथ, मतलब या सूखे कपड़े से या फिर माइक्रोफाइबर के, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आने लग गए। आप कपड़ा ले लीजिए, तो आप उनको बस एक हाथ फेर दीजिए, आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। आप हर चीज़ की प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके काम मिनटों में हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर काम के लिए आप एक टाइमर सेट करके चलें कि हाँ, इस टाइम पे ये काम होना चाहिए, तो वो काम फटाफट हो जाता है ना। हमें उसकी जगह पर हमें मतलब कि 1 घंटा 2 घंटे नहीं लगते हैं, वो हमारा काम 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ना एक प्लानिंग के साथ चलती हूँ कि मुझे डेली बेसिस पे मुझे कौन सा काम करना है। तो बस मुझे कपड़े वगैरह मेरे समेट दिए थे मैंने, और यहाँ पे मैं बच्चों की बेडशीट भी मैं वही बेडशीट लगाने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं कि बेडशीट के नीचे मैंने एक गुदड़ी बना रखी है, जो कि यह बहुत हमें सपोर्ट करती है। तो सर्दियों में जैसे हमें सर्दी नहीं लगती है, और गर्मियों में भी ठंडा रहता है। कई बार ना हमारे गद्दे वगैरह बहुत गर्म होते हैं, तो उसको गुदड़ी से बिछाने से क्या होता है ना कि हमें सोने पर गर्म नहीं लगता है, ठंडा महसूस होता है। तो ये चीज़ें ना आपको भी फॉलो करनी चाहिए, और इससे ना हमारी बेडशीट भी मतलब हिलती भी नहीं है। बच्चों के रूम में भी मुझे 15 से 20 मिनट मुझे लग ही जाता है एक एक चीज़ को सेट करने में। और यहाँ पर जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो थोड़ा बहुत ही शैतान है। तो उसको ना ऐसे सामान, जो भी उसके जो सामान है, उसके बुक्स देख लो आप, या फिर कोई कलर वगैरह देख लो, तो वो ऐसे बिखेर के रहता है कि उसको मतलब एक डेली ना वो ऐसे सजा के रखता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसके जाने के बाद मैं फिर से इनको ऊपर रख देती हूँ, और वो आएगा ना, वो फिर से वो उनको नीचे रख लेगा। तो इनको भी मैं ऊपर साथ के साथ ही मैं सेट कर दूँगी। आपको तो पता है बच्चे ना सामान को मतलब बिखेर के फिर ही कुछ काम करते हैं। अगर वो वर्क भी करेंगे ना, तो अपना मतलब बहुत सारा सामान फैला लेंगे। तो बच्चों के जाने के बाद ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, ताकि शाम तक तो थोड़ा साफ़ सफाई रहे। और फिर अगर आप बच्चों की टेबल को आप डेली साफ़ नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 2 बार इनकी टेबल को आप साफ़ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा जो भी सामान पड़ा हुआ है तो वो मेसी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा छोटा बेटा है, तो वो कुछ ज़्यादा ही सामान फैला देता है, इसलिए मुझे डेली करना पड़ता है। और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम के विंडो पर, जो कि मैं 15 दिन से इनको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऊपर ना जाल लगा हुआ है, तो ऊपर से भी डस्टिंग आती है। तो यहाँ पर मेरे पास माइक्रो फाइबर का क्लॉथ था, तो मैं उसी से ही क्लीन कर रही हूँ।
और कभी कभी मैं वैक्यूम भी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे वैक्यूम की इतनी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ मैं फ़ाइबर क्लॉथ से ही क्लीन कर रही हूँ, जो कि आराम से साफ़ हो जाता है। 2 से 5 मिनट में अपने विंडो को दूंगी। तो देखिए, आप हर कोने को अगर आप 5-5 मिनट भी देंगे ना, तो आपका घर काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा। तो यहाँ पर मेरे विंडो में ना 3 खिड़कियाँ हैं, 2 कांच की है और 1 जाली की है, तो मुझे तीनों ही क्लीन करनी पड़ती है। विंडोज़ को भी मैं डेली क्लीन नहीं करती हूँ। मैं एक रूम की एक ही विंडो क्लीन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। तो एक दिन एक विंडो को कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरी विंडो को। तो ऐसे ना हमारा घर भी क्लीन हो जाता है और हमें थकान भी नहीं होती है। और यहाँ पर विंडो भी क्लीन हो चुकी है और अब मैं साथ ही में पर्दे भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह नहीं हैं। और यहाँ पर फिर जो मैंने कॉम्ब निकाले थे क्लीन करने के लिए, उनको मैंने थोड़ा सा बाल्टी के अंदर शैम्पू डाला है और मैं इनको 5 से 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, जब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कॉम्ब वगैरह क्लीन हो चुके थे। वैसे तो ये क्लीन ही रहते हैं। मैं इन्हें सिर्फ ज़्यादा गंदे हो तो मैं इन्हें 15 दिन से क्लीन करती हूँ, या फिर मैं इनको महीने से क्लीन करती हूँ। तो मेरे कॉम्ब इतने गंदे नहीं थे, आप देख सकते हैं। और मैं इनको लगे हाथ भी मैं इनको क्लीन कर दूँगी। मैं बात के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो फिर ये काम मेरा डिले हो जाएगा। तो मेरे कॉम्ब वगैरह भी मैंने क्लीन हो चुके थे। मैंने सिर्फ इसको सिर्फ सिंपल पानी से वॉश किया है अब, और मैं इनको बस ब्रश की हेल्प से मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे कॉम्ब कितने क्लीन हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कॉम्ब ना बिल्कुल क्लीन है। बस मैं 5 से 10 मिनट मैंने रखा है इनको, और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।